आज बीएएनएम रायगढ़ की ओर से जो प्रॉपर्टी एग्जीबिशन का आयोजन किया गया है, हम यहाँ पर आए, महेंद्र जी घरत, हमारे गुरमुख जगवानी जी, हम सभी लोग यहाँ पर जब आए और आके रिबन कट करेंगे, शुभकामनाएं देंगे और 10 मिनट में निकल जाएंगे, ये भावना ऐसी थी क्योंकि अनेक कार्यक्रम थे। लेकिन आने के बाद अभी 1.5 घंटा हुआ, हम यहाँ से जा नहीं पा रहे। इतना अच्छा एग्जीबिशन साकारने का काम जीतू जगवानी जी और पूरे टीम ने किया है। सभी के नाम लेना जरूरी है, लेकिन समय के अभाव से मैं नाम नहीं लेता हूं। सभी मान्यवरों ने जो आयोजन बढ़िया पद्धति से, उत्कृष्ट पद्धति से किया है, मैं सभी को शुभकामनाएं देता हूँ। हमारा जो मिडिल क्लास परिवार है या लोअर मिडिल क्लास है, इन परिवार के हृदय में, दिल में, मन में क्वेश्चन मार्क रहता है कि अगर हमें इन्वेस्टमेंट करनी है तो वो सुरक्षित हाथों में होनी चाहिए। हमारे इन्वेस्टमेंट से हमको हमारा जो हक का घर है वो मिलना चाहिए। लेकिन बहुत बार ऐसे होता है कि वो रॉन्ग हाथों में जाने के कारण उन्हें तकलीफ का सामना करना पड़ता है। घर लेना है तो विश्वासार्हता होनी बहुत जरूरी है। इस एग्जीबिशन में आने के बाद जो विश्वासार्हता देखने मिली, जो ब्रांड्स देखने मिले और अफोर्डेबल हाउसिंग से लेके सेकेंड होम इन्वेस्टमेंट, फार्म हाउस इन्वेस्टमेंट तक का एक प्लेटर इस माध्यम से एक ही रूफ के अंदर हमें देखने मिला। तो मैं सभी पनवेल वासियों से, नवी मुंबई वासियों से अपील करूंगा कि आपको जिस प्रकार की इन्वेस्टमेंट करनी है और इसके विषय में आपके दिल में जो सवाल है, क्वेश्चन मार्क है, उस हर एक का रास्ता इस एग्जीबिशन में आपको मिलेगा। और इसीलिए अगले 4 दिनों तक जो एग्जीबिशन है, आपने इसमें आना जरूरी है, ऐसे मुझे लगता है। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवा भाऊ, इनका विजन आप देख रहे हैं। मुंबई का डेवलपमेंट तो हो चुका, अब सैचुरेशन पॉइंट पे मुंबई आ गया है। नवी मुंबई का डेवलपमेंट भी बहुत जोरों शोरों से शुरू है, लेकिन अपॉर्चुनिटीज अब कहां पे है? तो तीसरी मुंबई, थर्ड मुंबई में वो अपॉर्चुनिटीज है, ये देवा भाऊ ने अनाउंस किया है। और इसीलिए दावोस समिट में जब हमारे मुख्यमंत्री गए तो लाखों करोड़ों के एमओयू वहां पर साइन हुए और महाराष्ट्र के लिए फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट्स बहुत बड़े पैमाने पे एमओयू साइन हुए हैं। लेकिन इस सभी का ग्रोथ इंजन कहां पे, ये यदि हम देखें तो पनवेल और नवी मुंबई में इस सभी का ग्रोथ इंजन है, क्योंकि तीसरी मुंबई यहाँ पे आने जा रही है। मेडी सिटी, एजू सिटी, इनोवेशन सिटी, इस प्रकार की यूनिवर्सिटीज, बड़ी बड़ी सिटीज यहाँ पर आ रही है। एक बाजू में अंतरराष्ट्रीय एयरपोर्ट का शुरुआत हो चुका है, नैना जैसा प्रोजेक्ट बहुत जोरों शोरों से इसका काम शुरू है। तो जब इस प्रकार की इन्वेस्टमेंट यहाँ पे आती है तो ये पूरे एमएमआर रीजन के लिए और महाराष्ट्र के लिए ग्रोथ इंजन बन जाता है। और इसलिए यहाँ पर इन्वेस्टमेंट की बहुत ज्यादा अपॉर्चुनिटीज है। जब इन प्रोजेक्ट के माध्यम से बहुत से लोग यहाँ पर स्थलांतरित होते हैं तो यहाँ पर अपॉर्चुनिटीज भी बढ़ जाती है। और उस अपॉर्चुनिटी को यदि एक्सप्लोर करना है तो आपको इस एग्जीबिशन में आना जरूरी है, ऐसे मैं कहूंगा। देवा भाऊ का जो सपना है, विकास का सपना है, और मोदी जी ने जो सुपर पावर भारत इन 2047 ये सपना आंखों के सामने रखा है और उसमें $5 ट्रिलियन इकोनॉमी का सपना लेके वो काम कर रहे हैं। उसमें हमारे प्यारे लाडले मुख्यमंत्री देवा भाऊ ने $3 ट्रिलियन इकोनॉमी का कॉन्ट्रीब्यूशन महाराष्ट्र देगा, ये अनाउंस किया। आता पनवेल म्हणजे कंपॅरिझन केलं तर मुंबईत होत आहे। आशियाचं सर्वात मोठं रेल्वे स्टेशन इथे उभं राहत आहे। नवी मुंबई इंटरनॅशनल एअरपोर्ट स्टार्ट झालं आहे। अटल सेतू झाल्यानंतर पनवेलची व्याख्या पूर्ण बदललेली आहे। जेएनपीटीचे 5 बंदर, एसीजेड सुरू झाल्यामुळे जे सर्व रोजगारच्या संधी इथं आहेत, इथंच राहून इथंच रोजगार जर मिळत असेल तर लोकांना चांगल्या पद्धतीने त्याच्यामध्ये होणार आहे। खऱ्या अर्थानं 1.5 वर्ष त्यांना ईसी इन्व्हायरमेंट क्लिअरन्ससाठी लोक अडकलेले होते आणि त्याच्यामुळे त्यांचा एक्सपो झाला नसेल। परंतु आता त्यांना ईसी मिळाल्यानंतर 45 स्टॉल आलेले आहेत आणि आता तुम्हाला सांगा व्याख्या बदलली आहे की ज्या पद्धतीने तुम्ही सांगितलं का सिडको अंतिम टप्प्यात आहे, तर त्याच्यापुढे नैना सुरू झालेला आहे। 3.0चा आता दावोसमध्ये सीएम साहेबांनी अनाउन्स केलं आहे। त्याला अतिशय मोठ्या संधी आहेत। जसं आपण सिडकोचा मास हाऊसिंगवर लढा सुरू आहे, तर सिडकोचं मास हाऊसिंग प्राईम स्टेजमध्ये लोकेशन प्राईम घेतल्या, पण कन्स्ट्रक्शनला LNT आल्यामुळे त्याच्या किमती वाढल्या। मास हाऊसिंगचा काय अर्थ होता तर ज्यांना 15-20 हजार रुपये पगार आहे ते काय 40,000चा हप्ता भरू शकत नाही। त्या किमती कुठेतरी 1 RKच्या 7-8 लाख रुपये पाहिजे होत्या। 1 BHK आपण धरतो 15-16 लाखामध्ये द्यायला पाहिजे, तर लँड स्वतःची होती, पण ते थोडीशी व्याख्या चुकलेली आहे। आता आपण पाहिलं इथं अगदी 11 लाखापासून 5 कोटीपर्यंतची घरं आहेत आणि प्रचंड उत्साह आहे। 1,000-1,200 फ्लॅट्स किमान या 3 दिवसामध्ये त्याच्यामध्ये बुक होते अशी अपेक्षा आहे। आणि आता तुम्हाला सांगितलं 3.0 सुरू होत आहे, नैना सुरू होत आहे आणि आता रायगड, हे रायगड राहिलेलं नाही, पनवेल उरण जो परिसर आहे हा मुंबई
जसं 3 पॉईंट होतं त्या मुंबई 2च्या शेवटच्या स्टेजला आहे आणि 3 पॉईंट म्हणजे पुन्हा उरण पासून नवीन मुंबई एक तिसरी मुंबई सुरू होत आहे. त्याच्यामध्ये सुद्धा प्रचंड प्रेशर आहे त्यांना त्यांचं ऍक्विशन चालेल. आता गाववाल्यांची ग्रामस्थांची त्याची चर्चा होईल कुठल्या पद्धतीने पॅकेज. त्यामुळे आता अनेक मोठ्या संधी याच्या निमित्त होईल. चांगलं प्रदर्शन आहे, अगदी नेक्स्ट लेवलचं आहे. आपण विमान पाहिलं, आपण हेलिकॉप्टर पाहिला ना, लॅम्बोर्गिनी पाहिली, म्हणजे पाठीमागे जे होते त्यापेक्षा टॉप लेवलचं आता त्यांनी केलेलं आहे. तर त्यांना खूप खूप शुभेच्छा.